हेलो क्लास, आई एम उज्जवल सर। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है नीव एडुकेयर। और हम आप सबको आज लिए चलते हैं बच्चों फिजिक्स के 12th एनसीईआरटी में, और जिसका नाम है टॉपिक का विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। बच्चों ये 11.9 टॉपिक में हम लोग अब तक पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है डेविएशन तथा जर्मर का प्रयोग। और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले आप जितने भी सारे वीडियोस थे वो सब अभी आप लोग देख चुके होंगे और फिर यहां तक पहुंचे होंगे, है ना बच्चों। ओके बच्चों, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। 2020 की नए साल का ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, ठीक है। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू, टू योर फैमिली मेंबर्स, रिस्पेक्टेड रिलेशंस, ठीक है। उम्मीद करते हैं हमारा ये साल अच्छा गुजरे। पिछले साल जिस तरह से हम चल रहे थे वैसी अच्छाइयाँ हम करते चले, बुराइयाँ जो कुछ थी उन सबको हम लोग रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेविएशन तथा जर्मर का प्रयोग। बच्चों क्या था ये? दो वैज्ञानिक मिलकर के ये प्रयोग किया था, ठीक है। क्या कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का व्यवहार, तरंग प्रकृति का व्यवहार प्रायोगिक तौर पर, ठीक है, प्रायोगिक तौर पर सीजे डेविएशन, ठीक है, सीजे डेविएशन, है ना, सीजे डेविएशन एवं एल एच जर्मर ने संयुक्त रूप से सिद्ध किया, ठीक है बच्चों। ओके, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का व्यवहार प्रायोगिक तौर पे, इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है बच्चों, वो तरंग प्रकृति की तरह जो व्यवहार करता है वो प्रायोगिक तौर पर उन्होंने जो बताया, प्रयोग करके बताया। तो प्रायोगिक तौर पर सीजे डेविएशन पूरी नाम थी उसकी, और एल एच बच्चों, एल एच, ठीक है, जर्मर ने 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, ठीक है, संयुक्त रूप से सिद्ध किया, ठीक है ना। प्रायोगिक तौर पर उन्होंने सिद्ध किया यह बात, ठीक है, किसकी? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का। ओके बच्चों, इसके पश्चात स्वतंत्र रूप से, ठीक है बच्चों, स्वतंत्र रूप से जीपी टॉमसन, भाई जीपी टॉमसन ने 1928 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का, है ना, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का, ठीक है, तरंग प्रकृति का, ठीक है, तरंग प्रकृति का प्रायोगिक तौर पर बातें सिद्ध की, ठीक है, या फिर प्रायोगिक तौर पर, ठीक है, सिद्ध किया। प्रायोगिक तौर पर उन्होंने यह बात सिद्ध किया कि भाई इलेक्ट्रॉन की भी, है ना, इलेक्ट्रॉन जैसे कण की भी, इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? एक कण है। इलेक्ट्रॉन जैसे कण की तरंग प्रकृति का जो व्यवहार है वो प्रायोगिक तौर पर जो है सबसे पहले संयुक्त रूप से दो वैज्ञानिकों ने किया 1927 ईस्वी में, और उसके जस्ट अगले साल बच्चों स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र का मतलब है कि यहां पर सिर्फ अकेले मिल करके, है ना, जीपी टॉमसन ने बच्चों, ठीक है ना, जीपी
टॉमसन साहब ये अकेले इस बात को जो है इस प्रायोगिक तौर पर जो है ना इस प्रयोग को अकेले किए, वो इसमें किसी का हाथ नहीं था, वो सारा काम सारा देखभाल खुद से कर रहे थे। सारे प्रयोग में जो कुछ भी प्रयोग थी, जो भी यंत्र देखने थे, जो भी यंत्र की सही व्यवस्था लेनी थी, वो सब खुद कर रहे थे। ठीक है ना, ये खुद कर रहे थे ये। तो इस तरह से 3 वैज्ञानिकों ने बच्चों इनको जो है ना वह सिद्ध किया। ठीक है ना, समझ में आई बात? बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति है ना। और बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन कण की है ना, इलेक्ट्रॉन है ना द्रव्य कण की। बच्चों ये किसका कण है? द्रव्य का, पदार्थ का है ना। तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन द्रव्य कण की तरंग प्रकृति को स्थापित करने के लिए ठीक है, करने के लिए बच्चों करने के लिए सीजे डेविसन है ना, डेविसन एवं जीपी टॉमसन है ना, जीपी टॉमसन को 1938 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है ना, सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके इस प्रयोग से बच्चों इनको क्या किया गया? फिर 1938 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है ना, सीजे डेविसन साहब को और जेपी टॉमसन साहब को। ठीक है ना, समझ रहे? तो दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को स्थापित करने के लिए, ठीक है, स्थापित करने के लिए निम्न प्रायोगिक व्यवस्था बनाई गई। ठीक है, बनाई गई जो चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, सही है ये थ्योरी आपका। ओके, चलिए अब प्रायोगिक व्यवस्था देखते हैं बच्चों। देखिए, एक हाई वोल्टेज की बच्चों, ठीक है ना, हाई वोल्टेज की उच्च विभव का, कौन से विभव का? उच्च विभव का। ठीक है ना, उच्च विभव का बच्चों, उच्च विभव का जो है ना, ये हाई थर्मल का बैटरी सोर्स लिया गया। ठीक है ना बच्चों, हाई थर्मल का बैटरी सोर्स लिया गया। ठीक है, बैटरी सोर्स लिया गया। ठीक है, इस बैटरी सोर्स से हमने एक प्रतिरोध जोड़ा। ठीक है बच्चों, और इससे हमने एक जो है वह बच्चों क्या इलेक्ट्रॉन गन तैयार किया। एक जो है हमने क्या तैयार किया? इलेक्ट्रॉन गन तैयार किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन हमने तैयार किया। ठीक है, देखिएगा अब भी आपकी फिगर हम तैयार करते हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन गन तैयार किया बच्चों, जिसे हमने उसको जोड़ दिया, और यहां पर ये एक बैटरी सोर्स लगाई गई बच्चों, जो कि बैटरी सोर्स कौन से विभव का था? लो थर्मल का था। ठीक है ना, कम ताप का एक बैटरी सोर्स था, ये हाई ताप का एक बैटरी सोर्स था। ठीक है बच्चों, ओके ओके। उसके बाद बच्चों एक बेलन के आकृति का, कौन से आकृति का? एक बेलन से आकृति का। ठीक है, एक बेलन से आकृति का बच्चों, जो ना एक बेलन जैसे आकृति का, है ना, एक संरचना लिया गया।
ये बच्चों हमारा क्या है, ये हमारे पास, ठीक है ना, टंगस्टन तंतु है। ये क्या है, टंगस्टन तंतु है बच्चों, टंगस्टन तंतु है, जिसका नाम हमने क्या रखा है, एफ रखा है। ठीक है, ये बेलन, ठीक है, टंगस्टन तंतु का है बच्चों। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन गन बोल रहे हैं। ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन बोल रहे हैं इसको। इलेक्ट्रॉन गन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यह हमारे इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने वाला है। ठीक है, ये एक बेलन है बच्चों, एक बेलन के आकार का स्ट्रक्चर लिया है हमने। ठीक है, उसके जस्ट आगे बच्चों एक हम निकल क्रिस्टल लेते हैं। कैसा क्रिस्टल ले रहे हैं हम लोग, निकल क्रिस्टल ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, एक निकल का क्रिस्टल ले रहे हैं हम लोग। ये किसका क्रिस्टल है ना, निकिल का क्रिस्टल है बच्चों। ठीक है, निकिल क्रिस्टल है। ओके, उस पर बच्चों हमने प्रकाश आपतित किया है, लंबवत अभिलंबवत निकल क्रिस्टल के। ठीक है, तो यहां से बच्चों एक प्रकाश जो है वह है ना विवर्तित होकर के मुझे यहां प्राप्त हो रही है। ठीक है, जहां पर हमने बच्चों एक, ठीक है, गोलाकार मापी लिया है। एक क्या लिया है, एक गोलाकार मापी लिया है। ठीक है, एक हम बच्चों गोलाकार मापी लिए हैं। ठीक है, जिस गोलाकार मापी पर हमने बच्चों जो है वह एक है ना, एक हमने बच्चों, एक हमने जो है वह एक जो है वो संग्राहक लगा रखा है। ठीक है, क्या लगा रखा है, एक संग्राहक लगा रखा है। ठीक है, एक संग्राहक लगा रखा है। ठीक है, ओके बच्चों, एक क्या लगा रखा है हमने, संग्राहक। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, ठीक है, गोलाकार मापनी। ठीक है, इस पर हमने बच्चों ये क्या लगा रखा है, ये इलेक्ट्रॉन संसूचक लगा रखा है, इलेक्ट्रॉन संसूचक लगा रखा है। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रॉन संसूचक लगा रखा है बच्चों। ठीक है, और इसके साथ हमने, ठीक है, एक जो है वो गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। क्या ये फिगर आपके कैमरे में दिख रही है, बिल्कुल सही दिख रही है बच्चों। ठीक है ना, एकदम बिल्कुल सही दिख रही होगी आपको, एकदम सही दिख रही है बच्चों, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सही दिख रही है आपको, नहीं होनी चाहिए ना, एकदम सही दिख रही है आपको, एकदम सही दिख रही है ना, एकदम सही दिख रही है, बिल्कुल। अब देखिए, है ना, यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, इलेक्ट्रॉन संसूचक लगा रखा है। ठीक है, और इसके जस्ट आगे बच्चों हम लोगों ने, ठीक है, इसके जस्ट आगे हम लोगों ने क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। ठीक है, क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और इन सबको बच्चों हमने एक निर्वात में बंद कर दिया। ठीक है, निर्वातित कोष्ठ के अंदर बच्चों हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर से बनाना था, और चलिए यार इसको मिटा देते थोड़ा सा। ठीक है ना, तो इसको हम लोगों ने बच्चों किस में बंद कर दिया, एक निर्वातित कोष्ठ में है ना, बंद कर दिया। ठीक है बच्चों, इसको हमने किस में बंद कर दिया, निर्वातित कोष्ठक में बंद कर दिया। ठीक है, और ये हमारी निकल क्रिस्टल है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, निर्वातित कोष्ठ बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कटघरा भाई, ये एक घर जो कि निर्वात से भरा हुआ है, इसमें और कुछ नहीं भरा गया है। क्या ये फिगर नजर आ रही है आपको कैमरे में, बिल्कुल। चलिए, तो बच्चों एकदम ये व्यवस्था आपका जो है वो तैयार है। इस फिगर का हम लोग नाम लिख सकते हैं, और वो फिगर का नाम क्या है बच्चों, जर्मर या फिर डेविसन जर्मर। ठीक है ना, डेविसन जर्मर। ठीक है, प्रायोगिक व्यवस्था, प्रायोगिक व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था। ठीक है ना बच्चों, प्रायोगिक व्यवस्था। ठीक है, प्रायोगिक व्यवस्था, प्रायोगिक व्यवस्था। ठीक है बच्चों, प्रायोगिक व्यवस्था लिख लेंगे आप, बिल्कुल। देखिए, ये पूरा प्रयोग व्यवस्था है बच्चों। ठीक है ना,
क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ से देख रहे हैं हम क्या रखे हुए हैं, ठीक है। इनको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि प्रायोगिक, है ना, इस प्रायोगिक व्यवस्था में, इस प्रायोगिक व्यवस्था में एक टंगस्टन तंतु, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन गन, एक इलेक्ट्रॉन गन लिया है जो टंगस्टन धातु का, ठीक है ना, जो टंगस्टन, ठीक है, जो टंगस्टन तंतु F का बना है, टंगस्टन तंतु F का बना है, टंगस्टन तंतु है बच्चों, टंगस्टन तंतु से बना है ये, इसका नाम क्या है, F है, ठीक है ना। ओके, इसे ठीक है, इसे कम, ठीक है, कम विभव के, और कम विभव का मतलब है बच्चों यहाँ पे लो थर्मल वाले में, है ना, हाँ, कम विभव के, ठीक है, बैटरी सोर्स से, कम विभव के बैटरी सोर्स से, ठीक है, या फिर स्रोत से, ठीक है, जोड़ रखा है। ओके बच्चों, इसको हमने किसे जोड़ रखा है, कम विभव वाले बैटरी से जोड़ रखा है, ठीक है। ओके, टंगस्टन तंतु के ऊपर, टंगस्टन तंतु के ऊपर बेरियम ऑक्साइड, क्या बच्चों, बेरियम ऑक्साइड, ठीक है ना, बेरियम ऑक्साइड, ठीक है, BaO, बेरियम ऑक्साइड का लेपन कर रखा है, बेरियम ऑक्साइड का लेपन कर रखा है हमने, ठीक है बच्चों। यहां पर हम लोग इन्हें निम्न विभव का बैटरी लगा रखा है, उससे क्या होगा, हम लोग इस तंतु को, टंगस्टन के तंतु को गर्म करेंगे, ठीक है बच्चों। और हमने ये बेरियम ऑक्साइड का लेपन क्यों कर रखा है, ताकि उससे मुझे जो है ना वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित को देखने के लिए जो है ना बच्चों यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड का लेपन किए हुए हैं, समझ गए ना। और इस निम्न ताप से गर्म करने पर बच्चों यहाँ किसका उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। यहाँ पे धातु का आपको पता है भाई क्या है, यहाँ पर गर्म करने पर, है ना, कम विभव बैटरी स्रोत से मतलब से जोड़ रखा है। क्यों जोड़ रखा है, ठीक है, कम विभव वाले, ठीक है, बैटरी स्रोत से, ठीक है, से टंगस्टन, ठीक है ना, टंगस्टन तंतु F को गर्म करने पर, तंतु है ना, तंतु को गर्म करने पर, क्या ये दिख रहा है इसके नीचे, बिल्कुल, टंगस्टन तंतु को बच्चों गर्म करने पर, ठीक है ना। अब मैं ऊपर मिटा दूं ऊपर में, चलिए मिटा देता हूं। ऊपर मिटा देता हूं बच्चों, तुम्हारा काम आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों टंगस्टन तंतु को गर्म करने पर, है ना, टंगस्टन तंतु को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन का तापायनिक उत्सर्जन होता है, ना, तापायनिक उत्सर्जन होता है, ठीक है, उत्सर्जन होता है, ठीक है बच्चों। तापायनिक उत्सर्जन का नाम सुना है आपने, जब हम लोग धातु को हम लोग गर्म करते हैं ना बच्चों, तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसी को गर्म कर रहे हैं, है ना, कम विभव वाले बैटरी स्रोत से, ताकि यहाँ से किसका उत्सर्जन हो बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो, ठीक है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन चलेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चलेंगे, ओके, चलेंगे, है ना। तापायनिक उत्सर्जन के कारण बच्चों इलेक्ट्रॉन चलेगा, जैसे ही चलेगा, है ना, इस तंतु
इस तंतु F के ठीक सामने ठीक सामने ठीक सामने एक बेलन बेलन रखा है जो कि टंगस्टन तंतु के जो कि है ना टंगस्टन तंतु के अक्ष के टंगस्टन तंतु के अक्ष के समांतर एक छिद्र से एक है ना टंगस्टन तंतु के अक्ष के समांतर एक है ना टंगस्टन तंतु के अक्ष के समांतर छिद्र से ठीक है बना है ठीक है छिद्र से बना हुआ है जिस पर इलेक्ट्रॉन को पारित किया जाता है जिससे या फिर जिस पर इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है बच्चों पारित किया जाता है इलेक्ट्रॉन को पारित किया जाता है ओके और इसे उच्च विभव वाले ठीक है ना उच्च विभव वाले बैटरी स्रोत से ठीक है ऊर्जा देकर एक उपयुक्त है ना विभव पर त्वरित किया जाता है ठीक है त्वरित किया जाता है ठीक है बच्चों यहां से हमने इलेक्ट्रॉन निकला इसके ठीक सामने हमने एक बेलन लगा रखा है बेलन के अंदर एक छिद्र है जिससे क्या होगा बच्चों कि करने पर तापायनिक उत्सर्जन होता है और इस तंतु के ठीक सामने एक बेलन रखा है जो कि टंगस्टन तंतु के अक्ष के समांतर एक छिद्र से बना है जिस पर इलेक्ट्रॉन को पारित किया जाता है और पारित कर जिस पर इलेक्ट्रॉन को पारित कर जिस पर इलेक्ट्रॉन को पारित कर ठीक है इलेक्ट्रॉन को पारित कर ठीक है समांतरित किया जाता है क्या किया जाता है समांतरित किया जाता है ठीक है बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उसको इस तरह से जो है ना क्यों गुजार रहे हैं ताकि ये जो बेलन है वो जो इलेक्ट्रॉन जो अलग दिशाओं में जा रहे थे उसको समांतरित कर दे एक ही दिशा में जाने पर मजबूर कर दे ठीक है ना इसका कार्य क्या है समझ में आई कि इसमें वो जो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले यहां से इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन हुआ वो कहीं भी भाग सकता है इधर कहीं भी जा सकता है एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर सकता है या फिर एक दूसरे से टकराने की कोशिश कर सकता है लेकिन ये बेलन क्या करेगा बच्चों बेलन जो है उस बेलन के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे वो जो अलग दिशा में जाने की कोशिश कर रहे थे वो अब क्या हो जाएंगे समांतरित हो जाएंगे ठीक है ना अब समांतरित होते हुए क्योंकि इसके पास कुछ ऊर्जा है उस ऊर्जा की सहायता से ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे लेकिन मैंने इसी को जोड़ रखा है बच्चों इस बेलन को जो मैंने जोड़ रखा है किससे उच्च विभव के बैटरी स्रोत से ठीक है जिससे क्या करेंगे बच्चों इस ऊर्जा का प्रयोग करके हम लोग यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को त्वरित करेंगे ठीक है ना इस पर एक उपयुक्त विभव पर बच्चों इसको एक उपयुक्त विभव पर रख देंगे और उससे क्या करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को त्वरित करेंगे है ना त्वरित करेंगे ठीक है त्वरित कर देंगे कोई दिक्कत बैटरी स्रोत से ऊर्जा देकर एक उपयुक्त विभव पर त्वरित किया जाता है इस प्रकार ठीक है इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज प्राप्त होती है इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज प्राप्त होती है इस प्रकार से मुझे बच्चों इसके बाहर क्या प्राप्त हो जाता है इलेक्ट्रॉन किरण की ठीक है ना इलेक्ट्रॉन की है ना इलेक्ट्रॉन की मुझे क्या प्राप्त हो जाता है किरण पुंज प्राप्त हो जाता है
है ना। इसके पश्चात मुझे इलेक्ट्रॉनों की क्या मिल जाती है, किरण पुंज प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज को, इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज को, ठीक है, पुंज को निकेल क्रिस्टल पर, निकेल क्रिस्टल पर, है ना, क्रिस्टल पर आपतित किया जाता है। क्रिस्टल पर अभिलंबवत आपतित किया जाता है, अभिलंबवत आपतित किया जाता है, आपतित किया जाता है। ठीक है बच्चों, अभिलंबवत हम लोग क्या करेंगे, इस पर आपतित कर देंगे। समझ में आ रही है, थियोरिटिकल है, जो जो कहा जा रहा है वो करते जाइए। प्रयोग आपको नहीं करना है, प्रयोग किसी ने करके दे दिया है, आपको जैसा कहा जा रहा है वैसे आप फॉलो करते जाएंगे। बोलिए हाँ या ना। तो आपको जो कहा जा रहा है उसको तो आप बस फॉलो करते जाइए। क्या बच्चों, है या नहीं है? बिल्कुल, इसको तो बस आप जो है वो फॉलो करते जाएं। ठीक है ना, कि निकल क्रिस्टल पर अभिलंब आपतित किया, ठीक है, आपतित किया जाता है। कर दिए बच्चों, इसके ऊपर में आपतित कर दिया आपने। अब घटना आगे क्या होने वाला है, निकल क्रिस्टल, ठीक है, निकल क्रिस्टल के परमाणुओं, निकल क्रिस्टल के परमाणुओं द्वारा, निकल क्रिस्टल के परमाणुओं द्वारा इस इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का, इस इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन से, ठीक है, परमाणुओं द्वारा इस इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का प्रकीर्णन से विवर्तन प्रभाव ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, विवर्तन प्रभाव क्या कर दी जाती है, ज्ञात कर दी जाती है। ठीक है ना, विवर्तन प्रभाव क्या होता है बच्चों, इस पर हमने इस निकल क्रिस्टल पे आपतित किया बच्चों, कर दिया। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जा करके ये निकल क्रिस्टल के परमाणुओं से क्या करते हैं, टकराते हैं। ठीक है ना, निकल क्रिस्टल के परमाणु से क्या होते हैं, टकराते हैं। और टकराने के बाद ये अलग अलग दिशाओं में बच्चों, ठीक है ना, इस तरह से ये अलग अलग दिशाओं में ना, इधर इस दिशा में, ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में, मतलब टकराने के बाद इस पर इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं। इसी को हम लोग कह रहे हैं बच्चों, है ना, विवर्तन का प्रभाव। प्रकीर्णन का मतलब क्या है कि इस पर आपतित करके अलग अलग दिशाओं में जो है ना मुझे यह कण प्राप्त हो जाते हैं, है ना, मतलब किरण पुंज प्राप्त हो जाती है। ठीक है, विवर्तित किरण प्राप्त हो जाती है। समझ में आई बात। इस वजह से मैंने इलेक्ट्रॉन किरण आपतित किया, तो आपतित करने के बाद इसका अलग अलग दिशाओं में जो है ना विक्षेपित होना, वो क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है ना। और फिर ये अलग अलग दिशाओं में जो इतने सारे किरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, इसके टकराने के बाद किसी दिशा में विक्षेपित हो जाना, वो कहलाता है प्रकीर्णन। और ये अलग अलग दिशाओं में बहुत सारे प्राप्त हुए हैं, वो क्या हो गया हमारे पास, विवर्तन। ठीक है बच्चों, तो ये जो पैटर्न है हमारा, ये जो पैटर्न है, इस पर है ना अलग अलग दिशाओं में जितनी बार प्राप्त होगा वो मेरे पास क्या है, विवर्तन है। ठीक है ना, और इस पर आपतित होने के बाद फिर ये केवल, है ना, केवल मतलब उस पर आपतित होने के बाद किसी दिशा में इसका चला जाना, ये क्या है, प्रकीर्णन है। और ये अलग अलग दिशाओं में जो है ना इतने सारे प्रकाश प्राप्त होना, ये क्या प्रकाश का, है ना, विवर्तन है ना, ये प्रकाश का क्या है, विवर्तन है। ओके, ये इस दिशाओं में, इतने दिशाओं में प्रकाश का विक्षेपित होना, प्रकीर्णित होना, ये क्या है, प्रकाश का विवर्तन है। ठीक है, प्रकाश का क्या है, विवर्तन है। ओके, चलिए समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बच्चों, इस पर मैंने प्रकाश को आपतित किया, इनका किसी दिशा में विक्षेपित होना प्रकाश का प्रकीर्णन है, आपको पता है। ठीक है, और ये एक एक करके जो प्रकीर्णन है, इन सब का प्रांश जो है क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात हो,
बिल्कुल। चलिए, तो विवर्तन पर बहुत ज्ञात किए जाते हैं। दिखता है कि भाई विवर्तन जो है ना वो हुआ है, ठीक है। और क्या, देखिएगा बच्चों आगे क्या है। विवर्तित विवर्तित इलेक्ट्रॉन की विवर्तित इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज को, ठीक है, पुंज को गोलाकार गोलाकार मापनी गोलाकार मापनी को गोलाकार मापनी को गोलाकार मापनी को, ठीक है, अलग अलग दिशा में अलग अलग दिशा में अलग अलग दिशा में घुमाकर घुमाकर उस पर लगे, उस पर क्या लगा होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन संसूचक लगा होता है, ठीक है ना। तो उस पर लगे इलेक्ट्रॉन संसूचक द्वारा इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता ज्ञात की जाती है ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की, है ना, यहां पर हमने क्या किया बच्चों कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन किरण पुंज था उसकी तीव्रता हमने ज्ञात कर ली, ठीक है। कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो टकराया, इस पर आपतित हुआ। आपतित होने के बाद ये जो अलग अलग दिशाओं में गए हैं वो अलग अलग, बचा पता है आपको क्या कि इलेक्ट्रॉन इस पर जो आपतित होगा वो केवल एक ही दिशा में नहीं जाएगा, बल्कि ये अलग अलग दिशा में क्या होंगे, इसका प्रकीर्णन होगा। बोलिए हाँ है ना, केवल एक ही दिशा में तो नहीं होगा, अलग अलग दिशा में होगा। बोलिए हाँ है ना। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग दिशाओं में, है ना, इस इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता ज्ञात की जाती है, ठीक है। समझ में आई बात। आगे देखिए बच्चों, क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि उच्च, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, उच्च विभव के बैटरी स्रोत द्वारा, ठीक है, द्वारा विभिन्न त्वरक विभव का प्रयोग कर, बच्चों यहां से अलग अलग विभव का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग त्वरण से जो है ना इसको त्वरित की जाएगी। बोलिए हाँ है ना, अलग अलग त्वरण से क्या किया जाएगा, इसे त्वरित किया जाएगा, है ना, अलग अलग त्वरण से त्वरित किया जाएगा। तो अलग अलग त्वरण से अगर ये त्वरित होगा बच्चों तो अलग अलग तरीके से ये जो है ना ये क्या होंगे, ये है ना, ये क्रिस्टल के अंदर जो है बच्चों परमाणु है, उस परमाणु जाके अलग अलग तरीके से टकराएंगे, अलग अलग त्वरण से टकराएंगे, और अलग अलग तरीके से टकराएंगे तो वो अलग अलग तरीके से हर एक विभव के लिए अलग अलग तरीके से यहां पर प्रकीर्णन होगा। समझ में आ रही है, अलग अलग तरीके से यहां पर क्या होगा, प्रकीर्णन होगा, ठीक है। तो विभिन्न त्वरक विभव का प्रयोग कर, ठीक है ना, प्रयोग कर इलेक्ट्रॉन संसूचक, या फिर केवल हम लोग यहां लिख रहे हैं बच्चों प्रयोग कर संसूचक, और ये संसूचक कुछ और नहीं बच्चों, इलेक्ट्रॉन संसूचक को हम लोग संग्राहक भी बोल सकते हैं, संग्राहक, ठीक है ना, संग्राहक द्वारा, ठीक है, द्वारा किरण पुंज की तीव्रता को माप कर उससे
उससे संबंधित, उससे संबंधित, ठीक है, उससे संबंधित, इससे संबंधित धारा अंकित, है ना, उससे संबंधित, उससे संबंधित, उससे संबंधित गैल्वेनोमीटर द्वारा, उससे संबंधित गैल्वेनो, है ना, गैल्वेनोमीटर द्वारा, ठीक है, धारा अंकित कर लेते हैं। धारा अंकित, अंकित का मतलब अंक प्राप्त कर लेते हैं, धारा अंकित कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, अंकित कर लेते हैं। ये बिल्कुल साधारण भाषाओं में मैं आपको थ्योरी तैयार करवा रहा हूं, समझ गया ना। अब देखिए बच्चों क्या होगा बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण पुंज। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, आपतित किरण पुंज, आपतित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, ठीक है, आपतित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, ओके। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, ये जो हमें प्राप्त होगा अलग अलग कोण पर, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों विवर्तित, क्या बोलेंगे, विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, ठीक है। और इस विवर्तित किरण पुंज और आपतित किरण पुंज के बीच में जो बच्चों ये कोण बनेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे विवर्तन कोण। क्या बोलेंगे, विवर्तन कोण, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि विभिन्न त्वरक विभव का प्रयोग कर संसूचक द्वारा किरण पुंज की तीव्रता को माप कर उससे संबंधित गैल्वेनोमीटर द्वारा धारा अंकित कर लेते हैं। उससे संबंधित धारा क्या कर लेते हैं बच्चों, हम लोग माप लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस थ्योरी में। चलिए समझा दिया मैंने क्या बात थी, है ना बच्चों। यहां से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगी तो हम इलेक्ट्रॉन को इस संसूचक द्वारा क्या कर लेंगे, उसकी तीव्रता माप लेंगे। तीव्रता का मतलब क्या हुआ, क्या प्रति क्षेत्रफल इलेक्ट्रॉन की संख्या वो पता कर लेंगे और उससे संबंधित हम धारा माप लेंगे। बोलो हाँ या ना, पक्का। चलो ठीक है, आगे देखो, आगे देखो भाई, देखना भाई, देखना बहुत कुछ है इसमें समझने के लिए, बहुत कुछ है। अगर आप बिल्कुल बने हुए हैं और एक एक बात पकड़ रहे हैं तो समस्या होगा तो हम है ना भाई, समस्या होगा तो हम है ना। देखिए देखिए, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप संसूचक या संग्राहक द्वारा, संग्राहक द्वारा, संग्राहक द्वारा प्राप्त, संग्राहक द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, है ना, की तीव्रता के समानुपाती होता है। किरण पुंज की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बोलिए होगा या नहीं होगा, बोलिए भाई। इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता ये जो मापेगा वो क्या होगा, प्रति क्षेत्रफल इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो बच्चों गैल्वेनोमीटर में विक्षेप भी तो ज्यादा होगा ना, धारा का मान ज्यादा बताएगा ना। यही बात हमने लिखा है यहाँ पर, आ गया ना। चलो चलो भाई, धारा अधिक है तो इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता अधिक है। बोलिए हाँ या ना, ओके भाई, तीव्रता अधिक है। ओके बच्चों देखो देखो, देखिएगा देखिएगा देखिएगा, विभिन्न विभिन्न त्वरक विभव, त्वरक विभव, त्वरक विभव में, त्वरक विभव में या फिर त्वरक विभव से, ठीक है, त्वरक विभव से, त्वरक विभव से, ठीक है, किसी किसी ठीक है निश्चित, किसी निश्चित विवर्तक, ठीक है, किसी निश्चित विवर्तन कोण, किसी निश्चित विवर्तन कोण थीटा पर प्राप्त, प्राप्त, ठीक है, प्रकाश की या फिर प्राप्त इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की, प्राप्त इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता, तीव्रता को माप लेते हैं, ठीक है, माप लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं यहां पर, विभिन्न त्वरक विभव का प्रयोग करके किसी निश्चित विवर्तन कोण पर
प्राप्त इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता को माप लेते हैं, ठीक है ना। प्राप्त इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता को माप लेते हैं। अलग अलग विभव, एक विभव अप्लाई किया बच्चों और उस विभव पर सभी दिशाओं में प्रकाश की तीव्रता को अलग अलग कोण पर माप लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। फिर दूसरा विभव मैंने प्रयोग किया, उस विभव पर सभी दिशाओं में मैंने सभी कोण पर जो प्राप्त हो रहे प्रकाश की तीव्रता है वो माप लिया मैंने। समझ में आई बात। तो विभिन्न त्वरक विभव से किसी निश्चित विवर्तन कोण पर प्राप्त इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता को माप लेते हैं, ठीक है ना। विवर्तक विभिन्न त्वरक विभव में किसी, है ना, या फिर किसी निश्चित विवर्तन कोण पर, उस विवर्तन कोण पर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की क्या तीव्रता है वो माप लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इन अलग अलग, ठीक है, इन अलग अलग विवर्तन कोण, इन अलग अलग बच्चों विवर्तन कोण एवं, ठीक है, विवर्तन कोण एवं, ठीक है, अलग अलग, है ना, अलग अलग विवर्तन कोण से संबंधित, विवर्तन कोण से संबंधित प्रकाश की तीव्रता, संबंधित प्रकाश की नहीं, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की ना, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता का उच्चिष्ट मान, ठीक है, मान चुन लेते हैं, ठीक है ना, या उच्चिष्ट मान, ठीक है, उच्चिष्ट मान प्रयुक्त करते हैं। उच्चिष्ट मान क्या करते हैं हम लोग, प्रयुक्त करते हैं। उसमें से ढूंढते हैं भाई कि कौन सा उच्चिष्ट मान प्राप्त हुआ, ठीक है ना, कौन सा उच्चिष्ट मान प्राप्त हुआ, ठीक है, कौन सा उच्चिष्ट मान जो है ना वो प्राप्त हुआ, ठीक है, कौन सा उच्चिष्ट मान प्राप्त हुआ। देखिएगा बच्चों, सब समझा दूंगा, समझो, थ्योरी भी तैयार करना है, समझना भी है। देखिएगा, घबराइएगा मत ज्यादा, सब समझा रहा हूं मैं, ठीक है ना। थ्योरी को भी देखते जाइए और सब समझा भी रहा हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है। इन अलग अलग विवर्तन कोण से संबंधित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता है ना, इन अलग अलग विवर्तन कोण से संबंधित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता का, ठीक है ना, तीव्रता का दिए गए, ठीक है, त्वरक विभव पर, दिए गए त्वरक विभव पर उच्चिष्ट मान प्रयुक्त करते हैं। अब जैसे समझिएगा, पैराग्राफ से करके मैं लिख रहा हूं कि बच्चों यहां यह प्रायोगिक, यहां यह प्रायोगिक, ठीक है, प्रायोगिक घटना, ठीक है ना, या फिर प्रायोगिक मान, यहां यह प्रायोगिक मान 44 वोल्ट से, ठीक है, 44 वोल्ट से 68 वोल्ट तक, ठीक है, तक त्वरक विभव प्रयोग लिए जाते हैं, ठीक है, लिए जाते हैं। बच्चों यहां पर हम लोग विभव को कहां से कहां तक लेंगे, 44 वोल्ट से लेकर 68 वोल्ट तक, ठीक है ना, यहां पर ले लिया बच्चों। तो तब क्या प्राप्त होता है कि किसी विभव 54 वोल्ट, किसी त्वरक विभव 54 वोल्ट पर विवर्तन कोण थीटा बराबर 50 डिग्री पर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता,
तीव्रता, ठीक है, सबसे अधिकतम प्राप्त होती है, सबसे अधिकतम या फिर उच्चिष्ट प्राप्त होती है ना। पुंज की तीव्रता उच्चिष्ट प्राप्त होती है, उच्चिष्ट प्राप्त होती है ना, उच्चिष्ट प्राप्त होती है, उच्चिष्ट प्राप्त होती है। क्या ये दिख रहा है आपके कैमरे में? ठीक है, क्या प्राप्त होती है बच्चों? उच्चिष्ट प्राप्त होती है। समझ आई बात? यहां से हमने अलग अलग त्वरक विभव लिया बच्चों, उसके लिए इलेक्ट्रॉन को अलग अलग तरीके से त्वरित किया, और उसके फिर अलग अलग दिशाओं में जो ये विवर्तन हो रहे थे वो अलग अलग इस गोलाई मापनी पर लगे हुए इलेक्ट्रॉन संसूचक को घुमा करके मैंने इस इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का तीव्रता ज्ञात कर लिया। समझ में आई? तो मान लो सबसे पहले मैंने 44 वोल्ट पर चेक किया, 44 वोल्ट पर लिया, 44 वोल्ट ले लिया मैंने, 44 वोल्ट यहां पे विभव लगा दिया, और उसके अलग अलग थीटा ज्ञात कर लिए, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, ठीक है। और इस थीटा 1 के लिए, थीटा 1 के लिए जो भी मेरे प्रकाश की तीव्रता थी वो I1 थी, ये बच्चों I2 थी, ये I3 थी। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत? फिर मैंने बच्चों 44 वोल्ट के बाद, ठीक है ना, 44 वोल्ट के बाद मान लीजिए मैंने 45 वोल्ट लिया, फिर उसके लिए मैंने थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, थीटा 5, जितने भी थीटा पर हमारे प्रकाश के इलेक्ट्रॉन किरण पुंज जो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज जो विवर्तित हुए थे उसको मैंने देखा, उसको मैंने उसकी तीव्रता मापने की कोशिश की, तो उसी थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 प्राप्त हुए। उसके लिए फिर से मेरे को तीव्रता प्राप्त हुई, I1, I2, I3। बोलिए हाँ या ना? इस तरह से बच्चों मैंने अपना एक्सपेरिमेंट 44 वोल्ट से लेकर 54 वोल्ट तक मैंने परिवर्तित करके, त्वरक विभव को परिवर्तित करके मैंने अपना थीटा ज्ञात किया और उससे संबंधित प्रकाश की तीव्रता ज्ञात किया। समझ में आई? इस थीटा पर प्रकाश की तीव्रता 44 वोल्ट पर, इस थीटा पर प्रकाश की तीव्रता, इस थीटा पर प्रकाश की तीव्रता मैंने माप लिया, उसको लिख लिया, फिर 45 वोल्ट पे लिख लिया। इस तरह से करते करते जब मैं 64 पूरे 68 वोल्ट तक के बीच में जब मैंने ऐसा कार्य कर लिया, तब मुझे पता चला कि इन सभी मानों में से 54 वोल्ट पर थीटा बराबर 50 डिग्री पर जो तीव्रताएं थी वो सब में से, सभी के तीव्रताओं से सबसे उच्चिष्ट था। सबसे तीव्रता क्या था? उच्चिष्ट था। प्रकाश की तीव्रता क्या थी? सबसे उच्चिष्ट थी। समझ में आ गई बात? एकदम कब पक्का भाई, पक्का आ गई, पक्का आ गई भाई। नहीं आया तो मुझे बताइएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा। जो मैंने अभी कहा है उस बात को आप धीरे धीरे चला करके बार बार सुनिए, उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना? अरे नहीं ना, अरे नहीं ना, अरे नहीं ना, नहीं होना चाहिए भाई। ये प्रयोग चल रहा है, किसका प्रयोग चल रहा है? इलेक्ट्रॉन को तरंग साबित करने का। ये जो इलेक्ट्रॉन द्रव्य कण होते हैं बच्चों, उसको मुझे क्या सिद्ध करना है? तरंग प्रकृति का, वो करने जा रहे हैं हम। ठीक है ना? तो देखिएगा, ज्यादा घबराइएगा मत, और हम देख रहे हैं। ठीक है, ज्यादा घबराइएगा मत बच्चों, ठीक है ना? ज्यादा घबराइएगा मत, ज्यादा घबराइएगा मत। देखिए देखिए क्या यह प्रयोग के पश्चात, यह प्रयोग के पश्चात, ठीक है, यह निष्कर्ष था कि यदि इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता उच्चिष्ट प्राप्त हुई है, उच्चिष्ट प्राप्त हुई है, तो अर्थ है कि ठीक है, अर्थ है कि निकेल क्रिस्टल, ठीक है, निकेल क्रिस्टल के परमाणुओं पर आपतित, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, ठीक है, विवर्तन के पश्चात संपोषी व्यतिकरण का, संपोषी व्यतिकरण
व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण का, ठीक है, संपोषी व्यतिकरण का, ठीक है, संपोषी व्यतिकरण का, ठीक है, संपोषी व्यतिकरण का, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति, ठीक है, किरणपुंज विवर्तन के पश्चात संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में होते हैं, की स्थिति में होते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है बच्चों। इसके पास इस पर गिरने आपतित होने के पश्चात ये जो विवर्तित जो हमारे इलेक्ट्रॉन किरण पुंज हैं ये अलग अलग भाई इसके परमाणु पर जाएंगे और अलग अलग तरीके से ये विवर्तित हो रहे हैं। तो विवर्तित होने के बाद बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज ये वापस विवर्तित हुए हैं वो ऐसे परमाणु से टकरा करके विवर्तित हुए हैं जो किसका निर्माण कर रहा है, संपोषी व्यतिकरण का। बच्चों संपोषी व्यतिकरण क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन जा करके किसी एक जगह पर, अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति का है, अगर इलेक्ट्रॉन तरंग है तो इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग दिशाओं में भाई इस पे टकराया, इधर दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, दैट मीन्स दो इलेक्ट्रॉन का पथ आकर के किसी स्थिति में एक दूसरे के ऊपर में अध्यारोपित हो गया। दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिशा में भाई, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में, और मान लो इसी दिशा में इसी स्थिति पर से निकलने वाले दो इलेक्ट्रॉन जाकर के आगे जाकर के इस तरह से एक दूसरे के ऊपर में अध्यारोपित हुए कि वो संपोषी व्यतिकरण कर रहे थे, इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण कर रहे थे। और बच्चों संपोषी व्यतिकरण मतलब अगर प्रकाश कोई तरंग है और प्रकाश की दो तरंगे जाके किसी स्थिति में अध्यारोपित होती है, एक दूसरे के ऊपर में आती है ना, एक दूसरे के ऊपर भाई आती है, प्रकाश की तीव्रताएं गिरती है, तो वह एक व्यतिकरण करता है, अध्यारोपित होता है। और अध्यारोपित होने के बाद कैसा अध्यारोपित होता है, संपोषी। संपोषी का मतलब क्या होता है बच्चों कि वहां पर प्रकाश की तीव्रता उच्च हो जाएगी। एक विनाशी व्यतिकरण होता है जहां पर प्रकाश की तीव्रता सबसे निम्न हो जाती है, समझ में आई। तो बच्चों यहां से अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर हम कह रहे हैं कि तरंग प्रकृति का होगा तो विवर्तन के पश्चात ये दो इलेक्ट्रॉन की पथ एक स्थिति में ऐसे टकराएंगे, ठीक है ना, एक स्थिति में ऐसे आ जाएंगे कि प्रकाश की तीव्रता वहां क्या हो जाएगी, अधिक तीव्र। क्यों? क्योंकि वहां पर संपोषी व्यतिकरण हुआ था। समझ में आई बात, पक्का आ गई। प्रकाश की तीव्रता उस जगह क्यों उत्पन्न हुई थी तीव्र, वो समझ में आया, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनों का अध्यारोपण हुआ था और इलेक्ट्रॉन का अध्यारोपण से वहां पर संपोषी व्यतिकरण हुआ था, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और संपोषी व्यतिकरण के लिए ठीक है, ब्रैग बच्चों, ब्रैग, ठीक है ना, ब्रैग नाम का एक वैज्ञानिक था, है ना, ब्रैग का गणितीय ठीक है, गणितीय सूत्र इस प्रकार होता है, गणितीय सूत्र इस प्रकार होता है। ब्रैग ने बच्चों एक गणितीय सूत्र दिया था, अगर कहा था कि कोई संपोषी व्यतिकरण करेगा तो वह इस गणितीय सूत्र को फॉलो करेगा। वो क्या था बच्चों, n लैम्डा बराबर में 2d sin थीटा, ठीक है। संपोषी व्यतिकरण कोई करता है तो बच्चों यह इस समीकरण को फॉलो करेगा, n लैम्डा बराबर में 2d sin थीटा। n क्या है, व्यतिकरण की संख्या, ठीक है ना, व्यतिकरण का ऑर्डर, व्यतिकरण का क्रम बच्चों, क्रम। लैम्डा क्या है भाई, उस अगर वो इलेक्ट्रॉन तरंग है तो तरंग का तरंगदैर्घ्य होगा, तो इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य, बोलिए हाँ ना, इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य। भाई इलेक्ट्रॉन कण जब तरंग बनने जा रहा है तो तरंगदैर्घ्य भी होगा उसके पास, बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल। बच्चों ये डी क्या है, ये डी है निकिल बच्चों, ये निकिल क्रिस्टल की परमाणुओं के, ठीक है, क्रिस्टल की परमाणुओं की परत के मध्य दूरी बच्चों, ये वाली दूरी, ठीक है ना, ये वाली दूरी है बच्चों, ये इनके दो परमाणु का जो परत था, परमाणु की परत के मध्य दूरी, ये दूरी है बच्चों, है ना। ये कौन सा, पूरा 2D बच्चों ये है ना, ये जो 2D है ना,
ये है बच्चों क्रिस्टलन परमाणुओं की परतों के बीच की दूरी है। और थीटा क्या है? ये बच्चों थीटा है जिस पर आपने संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न किया है। थीटा क्या है? संपोषी व्यतिकरण की कोण, ठीक है ना। द एंगल एट विच वी हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक ऐसा थीटा जिस पर हमें क्या प्राप्त हुआ है? कंस्ट्रक्टिव संपोषी व्यतिकरण प्राप्त हुआ है। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों ये क्रिस्टल जो हमने यहां पर निकल क्रिस्टल लिया है, उसके लिए जो बच्चों दो परमाणु के परत के बीच जो दूरी थी वो हमारी एक निश्चित वैल्यू दी हुई थी। वो कितना दी हुई थी? 2.165 एंगस्ट्रॉन बच्चों, ठीक है, 2.165 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, 2D की वैल्यू थी। और थीटा बच्चों ये जो आपका संपोषी व्यतिकरण प्राप्त हुआ है, दैट मींस आपकी जो प्रकाश की तीव्रता प्राप्त हुई है उच्चिष्ट, वो कितने थीटा पर प्राप्त हुआ था? 50 डिग्री पर। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत? और बच्चों यहां जो हमारे संपोषी व्यतिकरण का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? बच्चों आपको संपोषी व्यतिकरण यहां एक ही बार प्राप्त हुआ है, अगर एक ही बार नहीं प्राप्त होता तो अलग अलग जगह प्रकाश की तीव्रता उच्चिष्ट होती। बोलिए हाँ या ना। तो बोलिए एक ही बार प्राप्त हुआ, दैट मींस इसका क्रम क्या है? एक है। बोलिए हाँ या ना। लैम्डा ही आपको ज्ञात करना है, 2D का वैल्यू दे रखा है, थीटा का वैल्यू दे रखा है, निकाल लीजिएगा यहां से। तो बच्चों यहां से जो लैम्डा का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 2D साइन थीटा, 2D साइन थीटा और बटा में n का वैल्यू 1 हो गया बच्चों। तो लैम्डा बराबर 2D का वैल्यू कितना आ गया? 2.165 एंगस्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा का वैल्यू कितना जो साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री। बोलिए हाँ ना। तो बच्चों यहां से जो लैम्डा प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ था यहां से प्राप्त हुआ था बच्चों कितना? 1.65 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, 1.65 एंगस्ट्रॉन। साइन 50 का वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों हम लोग। साइन 50 के वैल्यू को जब हम लोग इससे गुना किए तो लैम्डा का जो ऑर्डर है वो कितना आया? 1.65 एंगस्ट्रॉन। अब बच्चों यहां पे जो आपने थीटा का वैल्यू रखा है वो क्या रखा है? प्रायोगिक व्यवस्था से। बोलो हाँ या ना, प्रायोगिक व्यवस्था से। चलिए ठीक है, समझ में आ गई बात, इसको थ्योरी में डाल देंगे। चलिए आनंद ले रहे हैं आप? बोलिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए बच्चों, आगे बढ़िए। देखिएगा देखिएगा भाई सब, देखिएगा भाई सब, देखिएगा भाई सब, देखिएगा भाई सब, सब देखिएगा, ठीक है ना, देखिएगा, ठीक है, देखिएगा बच्चों। डे ब्रॉगली, कौन था? डे ब्रॉगली ने परिकल्पना की थी है ना, परिकल्पना की थी कि कोई, ठीक है ना, कोई द्रव्य कण है ना, तरंग प्रकृति का, ठीक है, तब हो सकता है जब यह निम्न समीकरण से तरंगदैर्घ्य है ना, तरंगदैर्घ्य का, ठीक है, मान तरंग के क्रम का देता हो, तरंग के क्रम का देता हो, ठीक है, या फिर तरंग के, है ना, तरंग के प्रांश का देता हो, उन्होंने कहा था कि मेरे समीकरण से, उसका समीकरण क्या था बच्चों? उसका समीकरण था लैम्डा बराबर में, ठीक है ना, h बटा में p, या फिर था 12.27 एंगस्ट्रॉन और बटा में रूट भी, ठीक है बच्चों, ये था। तो लैम्डा बराबर में बच्चों आपको यहां जो तरंगदैर्घ्य निकालना है, वो तरंगदैर्घ्य निकालना है कौन से? उचित प्रकाश की तीव्रता के लिए। बोलिए हाँ है ना। वो उचित तीव्रता जो मिली थी बच्चों, तभी तो आप कह रहे हैं कि प्रकाश व्यतिकरण की स्थिति में आया होगा। व्यतिकरण कब होता है? जब प्रकाश तरंग होता है। तो उसके लिए बच्चों आपका V का वैल्यू कितना था? 54 वोल्ट। बोलिए हाँ या ना। बच्चों जब आप यहां पर 12.27 एंगस्ट्रॉन को भाग करेंगे रूट अंडर 54 से, तो आपका वैल्यू बिल्कुल वही आएगा बच्चों, 1.6 है ना, 1.6, ठीक है, 627 एंगस्ट्रॉन, इतना ही आएगा।
क्योंकि आपको बचा बचा पता है क्या कि √54 का जो वैल्यू है वो क्या होता है, लगभग आएंगे 7 7 49 और 8 8 64, मतलब क्या तो लगभग आपके 8 के बराबर, लगभग 8 के बराबर। ठीक है, तो 8 से भाग करो 12 को, कितना आएगा 1। ठीक है, 4 बच गए, यहां से 4 में भागने लगेंगे तो पॉइंट लगा दिया, 42 बन गया भाई। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 से 48, तो ये वैल्यू 8 भी नहीं है ना, 7 है ना, 7.5 के लगभग है ना, तो लगभग 8 6 48 के लगभग भाग लगा दिया। ठीक है ना, अगर 7 मान लो तो 7 1 7, 5 बच गया यहां से, 5 के ऊपर में 52, 7 6 42, 7 7 से 49, लक्ष्य रहा था। तो बच्चों मतलब क्या है, तो लगभग वैल्यू जो है ना वो 1.627 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है ना, ऐसा आएगा, ओके, या फिर 1.657 ऐसा एंगस्ट्रॉन के लगभग आएगा। लेकिन बच्चों ये 1.6, इसकी भी वैल्यू कितनी आई थी, 1.65 एंगस्ट्रॉन आया था। तो बच्चों इसका मतलब हुआ कि प्रायोगिक तौर पे जो हमारे तरंगदैर्घ्य की वैल्यू आई थी वही डी ब्रोगली की परिकल्पना के आधार पर दी गई समीकरण से भी तरंगदैर्घ्य का परास आ रहा है। तब यह जर्मर एवं, है ना, तब हम लिख सकते हैं बच्चों, जो मैं बोल रहा हूं लिख लीजिए। इसके पश्चात, है ना, जर्मर एवं डेविसन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इलेक्ट्रॉन जो द्रव्य कण है वह भी तरंग प्रकृति का गुण व्यक्त करता है, क्योंकि इनसे संबंध रखने वाला तरंगदैर्घ्य का परास भी, ठीक है, एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य या फिर तरंग प्रकृति, प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है वो प्रकाश तरंग प्रकृति में होने पर जो तरंगदैर्घ्य का परास, मतलब उस प्रकाश का तरंग प्रकृति होने पर जो तरंगदैर्घ्य का परास आता है वो उसी परास के तरंगदैर्घ्य को व्यक्त करता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके, समझ में आ गई। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को जो है ना बच्चों वो सिद्ध कर दिया गया, क्या, यह जो है ना तरंग प्रकृति का गुण रखता है। ठीक है ना, किसने किया, सफलतापूर्वक से डेविसन एवं जर्मर ने। ओके बच्चों, इससे फायदा क्या हुआ उसके लास्ट में लिख सकते हैं आप कि इलेक्ट्रॉन द्रव्य कण को तरंगदैर्घ्य, ठीक है, सिद्ध करने पर, मतलब तरंग प्रकृति सिद्ध करने पर, ठीक है, तरंग प्रकाशिकी, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रकाशिकी को विस्तार देने में मदद मिली। इलेक्ट्रॉन प्रकाशिकी पहले था क्या, तरंग प्रकाशिकी, अब इलेक्ट्रॉन प्रकाशिकी को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, और बच्चों इससे जो है एक सूक्ष्मदर्शी बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। पहले था प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, अब बन गया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण हुआ जो कि बच्चों प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से अधिक विभेदित मान देते हैं, अधिक स्पष्ट सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आपको मैंने यह सफलतापूर्वक समझाने में जो है ना भाग दिया होगा, साझेदारी किया होगा, समझ में आई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप आनंद लिए होंगे, नहीं तो कोई तकलीफ होगी तो आप मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।